बताओ बच्चों, दूध निकलते वक्त भैंस इतनी उदास क्यों रहती है? मैडम जी तुम खुद ही बताओ, अगर कोई 10 मिनट तक तुम्हारी चूची ने दबावे और बिना चोदे छोड़ देवे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। मैडम जी मैं आई कम इन? नालायक, तू इतना लेट कैसे आया आज? मैडम जी मैं ना अपनी भैंस को भैंसा पे ढुच्चुक ढुच्चुक करवाने लेगो। ढुच्चुक ढुच्चुक, अरे ये क्या होता है? अरे मैडम जी ज्ञापन करवाने लेगो, हरी हरी करवाने लेगो। ये काम तो नालायक तेरे पापा भी कर सकते थे। हाँ हाँ मैडम जी, पापा कर तो लेते हैं काम है, मगर मैडम जी भैंस को तो भैंस ही सेटिस्फाई कर पावे। पापा की तो तनक सी लुल्ली है, वो कहाँ तक जोड़ लगाते। बताओ बच्चों, हमें दहेज में एसी लेना चाहिए या फिर कूलर? मैडम जी हमें ना एसी लेनी चाहिए, एसी, क्योंकि वो कमरा बिल्कुल चिल्ड कर देवे, एकदम ठंडा ठंडा। अच्छा बेटे, और कोई बताना चाहेगा हमें क्या लेना चाहिए? मैडम जी हमें ना कूलर लेना चाहिए दहेज में। क्यों बेटे, ऐसा क्यों? ताकि मैडम जी हम बउए पेलें तो आ की आवाज बाहर न जावे। मम्मी जी क्या ये सच बात है कि जहाँ पर लड़के अपना लंड डालते हैं वहीं से बच्चे होते हैं? हाँ बहू ये सच बात है। ओ माय गॉड, इसका मतलब मम्मी जी मेरे बच्चे मेरे मुंह से होंगे। बाबा जी मेरी नौकरी न लग रही सरकारी। बाबा जी तुम मेरा हाथ देख के बता दो, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी? बालक क्या करेगा सरकारी नौकरी लेके? बाबा जी बस एक ही मकसद है सरकारी नौकरी लेने को, तो सिर्फ वो बहू लेके आनी है बाबा जी। मेरी शादी हो जाएगी बाबा जी, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो। मेरी बात मान बालक, मत पड़ सरकारी नौकरी के पीछे। अपनी जिंदगी वैसे ही जी ले, कोई फायदा नहीं है ब्याह करने का। तुम ऐसा कैसे कह रहे हो बाबा जी? काहे को ना फायदा ब्याह करने को? बालक जब तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो तेरी बहू को मोहल्ले पड़ोस वाले ही पेलेंगे, कोई फायदा नहीं है ब्याह करने का। दीदी जब मैं सूसू करती हूँ तो ऐसी सीटी बजती है, क्या तुम्हारे भी बजती है? शादी से पहले मेरी भी खूब सीटी बजती थी, अब तो तेरे जीजू ने बजा बजा के खराब कर दी। जाने मन रात का क्या प्रोग्राम है? अजी बच्चे को तो सो जाने दो, उसके बाद करेंगे पेलम पिलाई। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तू इतने मुन्ना सोआ के रेडी रहिए। ओए सो गो मुन्ना, ना सोया? नहीं जी ये नहीं सोया अभी। क्यों इतनी देर हो गई, सोए ना, ये सुसर बनाती। अजी जिसकी माँ चुदने वाली हो उसे नींद कहाँ आती है? कांग्रेचुलेशन भाभी जी, आपको तीसरा बेटा हुआ है। वैसे आपने क्या मांगा था, बेटा या बेटी? कुछ ना बहन, मैं तो सिर्फ नहाने गई थी और तौलिया मांगा था इसके पापा से। बेटे किसी को इंग्लिश में शायरी आती है? हाँ जी मैडम जी मेरे को आवे। सुनाओ बेटी। द जनाजा ऑफ आशिक इज निकला फ्रॉम द गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोर शोर। द महबूबा इज झांकिंग फ्रॉम द डोर एंड बोली मर गया हरामखोर। मम्मी मम्मी मेरे ना नीचे बाल आ रहे हैं। बेटी उस जगह को बंदर कहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो बंदर पे बाल आते हैं। दीदी दीदी आपको पता है मेरे बंदर पे बाल आने लग गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है छोटी, मेरे बंदर ने तो केले भी खाने शुरू कर दिए।